इंदौर नगर पालिका निगम की आयुक्त हर्षिका सिंह बनी है। हर्षिका सिंह ने बुधवार को पदभार ग्रहण किया। पद संभालने के बाद मीडिया से चर्चा में हर्षिका सिंह ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण की उपलब्धियों को कायम रखने के साथ ही हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलवाना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। इंदौर नगर पालिका निगम में प्रतिभा पाल के बाद अब हर्षिका सिंह को निगम आयुक्त बनाया गया है। प्रतिभा पाल के बाद इंदौर नगर पालिका निगम में 2012 बैच की हर्षिका सिंह दूसरी महिला आयुक्त है। बुधवार को हर्षिका सिंह ने पदभार ग्रहण किया। इसके साथ ही उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों के साथ मुलाकात भी की। पदभार ग्रहण करने के बाद हर्षिका सिंह ने कहा कि इंदौर शहर स्वच्छता के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है। इन उपलब्धियों को कायम रखना और शहर को नंबर 1 बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। इसके अलावा शासकीय योजनाओं का लाभ संबंधितों को मिले, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। हर्षिका सिंह देश के कई जिलों में पदस्थ रही है और वेल क्वालिफाइड है। वह मूल रूप से रांची की रहने वाली है और उनकी शादी रीवा में हुई है। वह टीकमगढ़ में जिला पंचायत की सीईओ भी रही हैं। काम की वजह से IAS हर्षिका सिंह हमेशा चर्चा में रहती है। मंडला जिले में साक्षरता दर 58% रहा है। हर्षिका सिंह के कलेक्टर रहते हुए मंडला पूर्ण साक्षरता दर हासिल करने वाला जिला बना। इसके लिए हर्षिका सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सम्मान भी मिला। उन्होंने इस काम के लिए कोई खर्च भी नहीं किया था। इस दौरान स्कूलों और गांवों में जाकर हर्षिका सिंह खुद मेहनत करती थी। वहीं इंदौर नगर निगम की नई कमिश्नर हर्षिका सिंह के पति रोहित सिंह भी IAS अधिकारी हैं। वह भी कई जिलों में कलेक्टर रह चुके हैं। ससुराल राजनीतिक परिवार है। इनके ससुर लाल बहादुर सिंह जनपद अध्यक्ष रह चुके हैं। जी, ऑब्वियसली इंदौर नगर निगम जो है उसका जो इतिहास रहा है, जिस तरह का लिगेसी रहा है स्वच्छता को लेकर, किसी भी अधिकारी के लिए, किसी भी निगम आयुक्त के लिए बहुत आवश्यक है कि इसको और इसकी जो परंपरा है उसको बनाए रखें। तो डेफिनेटली सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी प्राथमिकता यहाँ के स्वच्छता की रैंकिंग को बनाए रखना रहेगा। और आगामी मुझे लगता है कि क्योंकि हमारे पास समय भी कम है, रैंकिंग जो हमारा सर्वे का काम है वो अब शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों में, तो उसके हिसाब से प्राथमिकता से उसमें जो काम बचे होंगे वो काम करवाने की कोशिश की जाएगी। स्वच्छता के अलावा क्या प्रायोरिटीज रहेंगी? देखिए, हर जिले की, हर क्षेत्र की और प्रशासन में हर गवर्नेंस के फील्ड में अलग अलग इश्यूज़ रहते हैं, विच एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जब हमें वो चीज़ें पता चलती हैं तो हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम स्वच्छता, जो नगर निगम के क्षेत्र के जो बाकी मुद्दे हैं, चाहे वो अलग अलग विकास की योजनाओं की बात हो, सरकारी योजनाओं की बात हो और उसका लाभ सभी तक पहुँचे। इसके अलावा कई बार शहरी इलाके में बहुत सारे पब्लिक ग्रीवेंसेस होते हैं, बहुत सारे आम जन की मुश्किलें होती, छोटी छोटी मुश्किलें भी होती हैं। उन मुश्किलों का भी हल करना और ओवरऑल ज़िले की विकास, चाहे वो सिविल वर्क्स के फील्ड में हो या अन्य जो सरकारी योजनाएं हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित मुद्दा हो, इन सभी फ्रंट्स पे काम करने की कोशिश की जाएगी। चुनावी साल अच्छे काम हो, स्वच्छता उसका उदाहरण है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितना मैंने इंदौर के बारे में सुना है, यहाँ के लोगों के बारे में सुना है, ये एक अपने तरह का अनुभव होता है जहाँ पर लोग एक पार्ट ऑफ द गवर्नेंस होते हैं। और एज अ न्यू कमिश्नर मैं उनसे बस यही अपील और अपेक्षा करना चाहूँगी कि सभी का सहयोग मिले। बेझिझक कोई भी नगर निगम का मुद्दा हो, उसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम 24 घंटा आपके कार्य के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और छोटे बड़े कोई भी मुद्दे होंगे उसके लिए हम सब यहाँ पर हरदम उपस्थित रहेंगे। आपके लिए हम सब हैं, पर हमारे लिए नहीं। मुझे लगता है कि हम सब एक टीम की तरह काम करें जिसमें कि आम जनता भी हमारा सहयोगी बने। जन सुनवाई को लेकर भी कल आपने एक इनिशिएटिव लेने की बात जी, देखिए, जन सुनवाई में आप ही में से कुछ लोगों ने कल मुझे फ़ोन करके ये बात बताया कि यहाँ पे जन सुनवाई शायद बंद हो गई थी। जैसा मैंने आपको कहा कि पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम आम जन की समस्याओं को सुनेंगे नहीं, आम जन की समस्या तक पहुँचेंगे नहीं, तो हम सल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग डेफिनेटली उसके फॉर्मेट्स पे बात करेंगे कि कैसे हम जन सुनवाई को और आई वुड से डिसेंट्रलाइज करके भी हम क्या कैसे कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे वार्ड्स में भी इस तरह की क्या हम जन सुनवाई को आयोजित कर सकते हैं। पर डेफिनेटली पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल मेरे लिए मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहेगी। देखिए, डेफिनेटली ये रहता है कि कोई भी काम जब हम करना शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सारे काम ऑलरेडी चल रहे हैं जैसा मुझे बताया गया, और ये ज़रूर होता है कि लिमिटेड टाइम फ्रेम में उसको कंप्लीट करने का मतलब ये होता है कि आपको अपनी वर्क एफिशिएंसी पे काम करना पड़ता है। और सिर्फ मुझसे ये नहीं हो सकता, ये हमारी जो पूरी टीम है
वो एज अ टीम अगर काम करेगी और एफिशिएंटली काम करेगी तो हम अपेक्षाकृत जो भी हमारे रिजल्ट्स हैं वो हम दे पाएंगे। आपने इंदौर की हाल ही में ऐसे समय पदभार ग्रहण किया है जब इंदौर के इतिहास का सबसे दर्दनाक हादसा शहर में झेला है, अवैध निर्माण उसकी वजह रही जी। है। ऐसे में अब आपकी प्राथमिकता में क्या जो अवैध निर्माण है उनके खिलाफ कार्रवाई का अभियान रहेगा, क्योंकि इंदौर में शुरू भी किया गया है? जी, जहाँ तक मुझे बताया गया कि ऑलरेडी इस पे काम शुरू किया जा चुका है। इसे इस तरह के जो क्षेत्र हैं जो कि अनसेफ हैं, अतिक्रमण होकर रखे हुए हैं और वो आइडेंटिफाइड स्पॉट्स भी अब काफ़ी सारी उसकी सूची वगैरह भी तैयार की गई है। उस पे कार्रवाई हम कर ही रहे हैं और बिल्कुल मेरी भी प्राथमिकता रहेगी क्योंकि मुझे लगता है ह्यूमन लाइफ एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इससे ऊपर कुछ नहीं है, इसलिए ऑब्वियसली सर्वोच्च प्राथमिकता में उसे भी हम रखेंगे। मैडम, इसी हादसे में एक जो बात सामने आई थी कि आपदा प्रबंधन को लेकर इंदौर में कोई व्यवस्थाएं नहीं है, ये पूरी बात देखिए, रेस्क्यू का बहुत लेट रेस्क्यू शुरू हुआ, रेस्क्यू बहुत देर तक चलता रहा। अल्टीमेटली हम लोग जहाँ जिंदा लोगों को निकालने के बजाय बॉडीज निकालते थे। जी तो इसको लेकर नहीं, देखिए आपदा प्रबंधन एक नॉट जस्ट कि जब कोई इमरजेंसी एक्सीजेंसी हो तभी आवश्यक है। आपदा प्रबंधन एक ऐसी चीज़ है, उसका एक पूरा आज की डेट में तो वो बहुत ही टेक्नोलॉजिकली मैं कहूँगी कि बहुत अपडेटेड डेटाबेस होता है, बहुत अपडेटेड उसका इंफॉर्मेशन फ़्लो होता है और ऑब्वियसली आज ही मैंने ज्वाइन किया है। इस बात को ज़रूर हम लोग रिव्यू करेंगे और आपने जो इनपुट दिया है उस हिसाब से भी हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे जो आपदा प्रबंधन के कहीं कोई गैप्स हैं या कुछ हैं तो वील डेफिनेटली ट्राई टू फिल इट। इंदौर की जो हर्षिका सिंह ने आज पदभार ग्रहण कर लिया है और शहर हित में कई विकास कार्य करने की बात कही है।